इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 3 का 1 नंबर और 2 नंबर को हल करेंगे। प्रश्न 3, मान निकालिए, अर्थात हमें 1 नंबर और 2 नंबर में जो प्रश्न दिया हुआ है इन दोनों का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न 1 को हम लोग जो है ना यहाँ पे हूबहू उतार लेते हैं। तो इसको यहाँ पे उतार लिए। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि कोई फॉर्मूला का यहाँ पे क्या हो जाए, प्रयोग हो जाए। यहाँ पे हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं ना ऊपर किसी फॉर्मूला के रूप में है और ना ही नीचे कोई फॉर्मूला के रूप में है। यानी ऊपर और नीचे दोनों परिस्थिति में ये किसी फॉर्मूला के रूप में नहीं है, लेकिन हम ऊपर या नीचे किसी फॉर्मूला के रूप में इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस फॉर्मूला के रूप में बदल देंगे। तो यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग होने वाला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब फॉर्मूला से इसको मैच कराते हैं। देखिए ऊपर में देखिए यहाँ साइन स्क्वायर अर्थात साइन में है, पहला वाला पहला मैच किया है। प्लस के बाद जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है फॉर्मूला में क्या होता है, कोस होता है, लेकिन मेरा यहाँ पे कितना है, साइन में है। तो यहाँ हम लोग साइन में सूत्र का प्रयोग करके इसको कोस में बदल देंगे। और नीचे की बात करें तो पहला क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहला क्या है, कोस है। तो कोस में भी हम लोग सूत्र का प्रयोग करके इसको साइन में बदल देंगे। और दूसरा वाला कोस है, यहाँ भी दूसरा वाला कोस है अर्थात समान है, तो यहाँ पे इसमें फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ फॉर्मूला का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बराबर का चिन्ह देंगे और ये जो बट्टा का निशान है उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला को यहाँ पे साइड में हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। देखिए पहला मान साइन है और मेरा यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे हूबहू उतार लेंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब दूसरा मान क्या है, कोस का है, अर्थात यहाँ साइन को हम लोग कोस में बदल देंगे। तो साइन को जब हम कोस में बदलेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है, इसको समझिए। साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अर्थात साइन को जब हम कोस में बदलेंगे तो साइन का कोण के रूप में जो भी रहेगा वो 90 डिग्री में जाकर के घट जाएगा। अर्थात साइन बदल जाएगा कोस में और उसका एंगल के रूप में जो भी होगा वो जाकर किस में घटेगा, 90 डिग्री में घटेगा। अब यहाँ एंगल के रूप में थीटा था तो थीटा जाकर के यहाँ पे 90 के साथ घट रहा था। अब थीटा के स्थान पर यहाँ 27 डिग्री है, तो 90 में जाकर के 27 डिग्री क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी प्रकार यदि सूत्र की बात करें तो पहले साइन है और मेरा यहाँ पे पहले कोस है, तो इसको बदल देंगे साइन में। तो उसका सूत्र क्या होता है उसको हम देख लेंगे कि कोस जब साइन में बदलता है तो उसका भी एंगल जाकर के 90 डिग्री में क्या होता है, घट जाता है। कोस को बदल देंगे साइन में, कोस को बदल देंगे साइन में। सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे। अब साइन बदलता है कोस में और यहाँ पे थीटा है तो थीटा जाकर 90 डिग्री में घट रहा है। यहाँ 17 है तो 17 जाकर के 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस का चिन्ह लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कोस पर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर लगा लेंगे। अब फॉर्मूला के अनुसार दूसरा कोस का मान होता है, तो इसको यहाँ पे कोस मेरा हूबहू यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कोस है तो कोस को हूबहू यहाँ पे उतार लिए। अब आइए यहाँ मानों को घटा लेते हैं। हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, साइन स्क्वायर कितना है, 63 डिग्री, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। 90 डिग्री में 27 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार साइन स्क्वायर हो तो नीचे में लिख लिए। अब 90 में 17 घटेगा तो हो जाएगा 73 डिग्री, बीच में प्लस है, कोस 73 डिग्री को हूबहू यहाँ पे उतार लेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिए। अब यहाँ स्पष्ट रूप से फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यानी यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अर्थात साइन पर स्क्वायर कोस पर स्क्वायर और दोनों का कोण आपस में क्या हो, समान हो, एक जैसा हो। साइन पर स्क्वायर कोस पर स्क्वायर दोनों का कोण 63 समान है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
बट्टा करेंगे। उसी प्रकार साइन पर स्क्वायर कोस पर स्क्वायर दोनों का कोण क्या है, समान है, तो इसका पूरा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार। यहां आप लिख भी सकते हैं कि हमने यहां पे कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं। बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए 1/1 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है। अर्थात प्रश्न 3 का जो 1 नंबर है उसका हमें आंसर कितना मिला है, 1 मिला है। अब आगे बढ़ते हुए 2 नंबर को ले लेते हैं। अब आइए 2 नंबर को ले लेते हैं। यहाँ भी हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये फॉर्म जो है किसी भी फॉर्मूला के रूप में नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूला के रूप में बदल देंगे। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी अभी हम बताएं आपको। अब देखिए यहां हम जो देखते हैं ना, यहां साइन के साथ स्क्वायर है, लेकिन यहां साइन के साथ स्क्वायर नहीं, और साथ में इसका गुना के रूप में क्या है, कोस है। यदि हम फॉर्मूला का प्रयोग करके कोस को साइन में बदल देंगे तो साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोस को रहने देंगे और इस साइन में फॉर्मूला का प्रयोग करके कोस में बदल देंगे तो कोस 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन 25 डिग्री को हम लोग उतार लेंगे, कोस को साइन में बदल देंगे। तो हमारे पास सूत्र ये रहा कि जब कोस को बदलेंगे तो क्या होगा। देखिए कोस का सूत्र क्या होता है, कोस जब बदलता है साइन में, यानी कोस को जब बदल देंगे किस में, साइन में, तो उसका जो एंगल है थीटा जो है वो 90 डिग्री में घट रहा है। यहाँ पे थीटा है तो थीटा 90 डिग्री में घट रहा था। अब यहाँ पे कोण कितना 65 डिग्री है, तो 90 डिग्री में जाकर के कोण घटेगा, 65 डिग्री घटेगा। अब बीच में प्लस का चिन्ह बना देंगे। अब यहाँ प्लस के इस पक्ष में हमें दोनों को कोस में बदलना है। ये तो कोस में पहले से है, बहुत अच्छा, इसको हम लोग कोस में बदल देंगे। तो साइन का सूत्र क्या होता है, फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन बदलता है कोस में, तो साइन को बदल देंगे किस में, कोस में। यहाँ कोण थीटा है तो थीटा जाकर 90 डिग्री में घट रहा है, और यहाँ एंगल के रूप में 65 है तो जाकर के 65 90 डिग्री में घटेगा। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ साइन 25 डिग्री को हम लोग हूबहू उतार लेंगे, यहाँ साइन लिखेंगे, और 90 डिग्री में 65 डिग्री घटेगा तो कितना होगा, 25 डिग्री होगा। बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कोस कितना है, 25 डिग्री। उसी प्रकार कोस लिखेंगे, 90 से 65 को घटाएंगे तो कितना होगा, 25 डिग्री होगा। अब आइए इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ भी साइन, और दोनों का कोण आपस में क्या है, समान है। तो साइन 25 डिग्री दोनों गुना होकर के क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। जिस प्रकार यक्स गुना यक्स स्क्वायर होता है, उसी प्रकार साइन 25 गुना साइन 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री होगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार कोस 25 डिग्री यानी कोस स्क्वायर हो जाएगा 25 डिग्री। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यहाँ तो फॉर्मूला के रूप में नहीं था, लेकिन हम लोग फॉर्मूला के रूप में अब लेके चले आए हैं। यानी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अर्थात साइन पर स्क्वायर कोस पर स्क्वायर और दोनों का एंगल आपस में क्या हो, समान हो और जुड़ता है तो 1 होता है। साइन पर स्क्वायर कोस पर स्क्वायर दोनों का कोण कितना 25 है, समान है। तो सूत्र का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल के 1 आया है। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।